हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी अशरफ के इस वीडियो लेक्चर में। आइए हमारे पास यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का एक क्वेश्चन दे रखा है जो अलजेब्रा का है। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है तो दूसरे शून्यांक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये यूपी बोर्ड 2019 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं दिया गया जो बहुपद है, दिया गया बहुपद दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर, मान लेते हैं इसको पी एक्स बराबर k-1 x² प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, तो चूंकि दिया गया बहुपद का शून्यांक जो है, चूंकि चूंकि दिए गए बहुपद का जो शून्यांक है, बहुपद का शून्यक शून्यक कितना है आपका? -3 है। देखिए यहाँ पर कह रखा है कि एक शून्यक कितना है? -3 है, तो दूसरा शून्यक क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। तो अगर एक शून्यक -3 है, इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर क्या है? x बराबर -3 है। यानी जहाँ पर पी एक्स लिखा है वहाँ पर जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर हम लोग -3 बैठाएंगे। तो लिख सकते हैं इसको p-3 p-3। ठीक है, तो यहाँ पर p-3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मान रखते हैं जैसे ही, तो लिखा जाएगा p-3 बराबर k-1 और यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर प्लस के गुणे -3 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाएगा 0 बराबर k-1 गुणे 9 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -3 के प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलेगा 9 के -9 -3 के प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर मान रखते हैं 9 के में से 3 के निकल जाएगा तो 6 के -9 में से +1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा -8 बराबर क्या? 0। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 6 के इज इक्वल टू -8 है तो यहाँ आएगा +8, तो के इज इक्वल टू मिल जाएगा 8/6, अर्थात काटेंगे 2 चौको 8 2 तिहाई 6, अर्थात के का मान मिल गया आपके पास 4/3। ठीक है, ये हमारे पास के का मान मिल गया 4/3। तो मान लेते हैं हमें दूसरा शून्यक पता नहीं है। ठीक है, एक शून्यक तो हमें -3 मिला है और दूसरा शून्यक हमें पता नहीं है, क्योंकि ये एक द्विघात बहुपद है। क्या है? ये एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के दो शून्यक प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो एक मान आपके पास -3 है और के का मान कितना मिल गया है? 4/3। हमें पता नहीं है दूसरा शून्यक, तो मान लेंगे माना दूसरा शून्यक, माना दूसरा शून्यक अल्फा है। तो शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है x माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। या लिख सकते हैं -b/a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाएगा, सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं। तो अल्फा की जगह अल्फा, एक तो मान निकल गया अल्फा, तो अल्फा रहने दीजिए, और प्लस
बीटा की जगह कितना है, एक शून्य कितना है, -3 है, तो वहाँ पर -3 मान लेते हैं, बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, के है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, k-1 है। तो x की जगह पर k रखेंगे और एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, k-1। तो लिखते हैं यहाँ पे, लिखा जाए यहाँ पर k माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, और k लिखा जाएगा बटे, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, k-1। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह, ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो 3 माइनस के बटे k-1। ठीक है, अब एलसीएम लिया जाएगा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 3k-3 माइनस के, 3 का गुणा के में करेंगे 3k -3, और 1 का गुणा -k में करेंगे -k, बटे क्या हो जाएगा आपके पास, k-1। इस तरह से आपको मिल गया अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3k में से 8k निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा 2k -3 बटे कितना, k-1। यहाँ पर देखा जाए हमारे पास k का मान आया हुआ था, कितना आया हुआ है, 4/3, तो हम 4/3 बैठाएंगे k की जगह पर, तो k की जगह पर हम 4/3 बैठाते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 गुणे 4/3 -3 बटे 4/3 -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 8, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9, बटे कितना हो जाएगा, 3, पूरे के बटे हो जाएगा आपके पास 4 है तो 4 लिखा जाएगा, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, और बटे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 और एक एल्सियम लेंगे तो 3 ही आएगा। अब 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो आपको मिल गया अल्फ़ा बराबर 8 में से 1 जाएगा -1, और 4 में से 3 जाएगा 1, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, -1। तो दूसरा जो शून्यांक है आपके पास कितना मिल गया, -1। तो लिख देंगे, अतः दूसरा शून्यांक जो है, अतः दूसरा शून्यक कितना है, शून्यक -1 है। ये आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।